हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 24 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 24 सितंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 का ही आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पादप वृद्धि क्या है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है अंकगणितीय और ज्यामितीय वृद्धि क्या है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन है श्वसन का ज्वारीय आयतन आयतन क्या है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर है अंतः श्वसन क्षमता आईसी और निःश्वसन क्षमता ईसी क्या है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 15 तक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कीटों में श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है। कीटों में श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है। और 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या हो सकता है अगर ए में दिया गया है विभाजित कोश का विभेदन करना बंद कर दे। उसके बाद है यहाँ पर बी नंबर में है एक सारा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सिन एंड जिबरेलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद 14 नंबर है रक्त एंड लसिका में अंतर लिखे। 15 नंबर है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित आलेखीय दृश्य प्रस्तुत करे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। क्वेश्चन हम दिखा दिए, सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इसका भी आंसर दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में लिखना है, पूछा गया था पादप वृद्धि क्या है। तो जब पौधा अपने आकार और आकृति में बढ़ने लगता है, इसे हम पादप वृद्धि कहते हैं। इसका आंसर यहीं लिखना है, पादप वृद्धि क्या है। तो जब पौधा अपने आकार और आकृति में बढ़ने लगता है, इसे हम पादप वृद्धि कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है अंकगणितीय वृद्धि तब होती है जब एक पुत्री कोशिका विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी परिपक्व होती है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है एक ठोस सामग्री के अस्थायी विरंतरण से गुजरने की क्षमता है जो लागू बालों के जवाब में यहाँ पर आकार का एक और प्रतिवर्ती परिवर्तन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो एब्सिसिक एडिस को तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पौधों में तनाव की स्थिति के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, जैसे सूखे के दौरान रंध्रों का बंद होना, बीज का निष्क्रियता, और यह अनुकूल परिस्थितियों में बीज के अंकुरण को भी सुनिश्चित करता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो ज्वारीय आयतन प्रत्येक सांस के साथ अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई गैस की मात्रा है। आराम की स्थिति में शांत सांस लेने पर यह 70 किलोग्राम के वयस्क के लिए लगभग 500 ml प्रति सांस है, यानी अनुमानित शरीर के वजन का 5 से 7 ml प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो, यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लसिका तथा रक्त में अंतर लिखे। तो लसिका में लिखना है पहला नंबर में कि लसिका रंगहीन द्रव्य ऊतक है। पहला नंबर रक्त में है कि रक्त लाल रंग का द्रव्य ऊतक है। 2 नंबर लिखना है लसिका में कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। 2 नंबर है रक्त में कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। 3 नंबर में लिखना है लसिका में कि इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। और 3 नंबर में लिखना है रक्त में कि इसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। 4 नंबर में लिखना है यहाँ पर लसिका में कि इसमें उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 4 नंबर में लिखना है रक्त में कि इसमें उत्सर्जित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रश्न का आंसर बताए हैं। आप लोग 1 प्रश्न अपने आप से बनाइएगा और 5 प्रश्न का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 5 के 5 हम आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।